हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ रहा है और यही वजूहात हैं जिसकी वजह से इस वक्त एक पूरे मुल्क के अंदर एक जोश और जज्बे की लहर आई हुई है। और तमाम जिससे बात करो वो कहते हैं कि जी इस्लामाबाद पहुंचना है, परेड ग्राउंड पहुंचना है 3 बजे को 27 तारीख को। और सिर्फ ये पाकिस्तान तक भी हम महदूद नहीं रहा, अब ये सूरत हाल है कि बाहर से लोगों ने आना शुरू कर दिया। अमेरिका से लोग पहुंच गए हैं, मशरिक़ वस्ता से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबको एहसास है कि पाकिस्तान अपनी तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। यही मौका जो है ये फ़ैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान ने जाना है एक ऐसे रास्ते की तरफ जो ख़ुददारी का रास्ता हो, जो इज़्ज़त नफ्स का रास्ता हो, जो ऐसा रास्ता हो जहाँ पर मुकदमा सिर्फ मुसलमानों का मुल्क के अंदर न लड़ा जाए, बल्कि मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए तमाम दुनिया में आवाज़ उठाई जाए। क्या वो पाकिस्तान जिसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, या ये वो पाकिस्तान बनने जा रहा है, या फिर वही पुराना पाकिस्तान, वही पैसे के बुनियाद के ऊपर वफादारियाँ बदलने वाला पाकिस्तान, हराम के पैसे की दौलत के ऊपर सियासत होने वाला पाकिस्तान? तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों ने फ़ैसला कर लिया और आपको 27 तारीख को यहाँ पर परेड ग्राउंड में नज़र आएगा वो फ़ैसला, पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला आपको नज़र आएगा। कल जो है, आज बल्कि शुरू हो गए जी काफ़िले चलना। खालिद खुर्शीद साहब चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की लीड में गिलगित बल्तिस्तान से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। 3 मुख्तलिफ़ मकामात से कश्मीर से यहाँ पर जुलूस आएंगे जी। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हमारी सोच से ज़्यादा इस वक्त लोगों के अंदर जज्बा वहाँ पर पाया जाता है। इसी तरीके से सिंध से काफ़िले जो हैं, एक तो पहले आज शुरू हो गया है, कल और मज़ीद काफ़िले वहाँ से निकलेंगे। बलूचिस्तान से कल काफ़िले यहाँ पर निकलेंगे, जनूबी पंजाब से कल काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जो बाकी इलाका है, हमारे इर्द गिर्द का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब के वज़ला है, और वैसे भी ये तो वो जगह है इस्लामाबाद जहाँ 3 सीटें PTI जीती हुई है, 7 पिंडी है, सारी सीटें PTI जीती हुई है, टेक्सला अटक की सिवाय 1 सीट के सारी जीती हुई है। ये तो पूरा एरिया जो है हमारा, आगे खुशाब जीता हुआ हमारा, चकवाल जीता हुआ हमारा, तो जेलम हमारा जीता हुआ, ये तो पूरा इलाका ही। और उस तरफ अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएं तो सवाबी, चरसद्दा, मर्दान, नौशेरा, पेशावर, सारा तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलाका है। तो आप सोच सकते हैं कि जब अवाम के अंदर जज्बा इतनी बुलंदी के ऊपर हो और इलाका भी ऐसा हो जो चारों तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा ही झंडा नज़र आ रहा हो जहाँ पे, तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान सिर्फ नहीं देखेगा, दुनिया देखेगी कि सारी कौम पाकिस्तान की खुददारी के लिए खड़ी हो गई है, हुर्मत रसूल के लिए खड़ी हो गई है। और जो भी ये देख रहा है, जो भी मुहब्बे वतन समझता है कि इमरान खान एक सही रास्ते में निकले हैं और वो उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं जिस मंजिल की तरफ कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क को बनाने की कोशिश की थी, तो सिर्फ घर पे नहीं बैठना है, आपने यहाँ आकर अपना फ़ैसला सुनाना है। और ये पाकिस्तानियों को तो पता ही है फ़ैसला, मैं ख़ास तौर पे दावत इसलिए दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया में उस दिन पैगाम जाए और जो भी बाहर की कुव्वतें हैं जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान किस आज़ादी के रास्ते पे निकल गया है, वो उन तक ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तानी कौम अब अपनी हकीकी आज़ादी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपसे यहीं पर परेड ग्राउंड में 27 तारीख को परसों 3 बजे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, असद साहब ये बता दें कि जलसे के हवाले से कितनी कुर्सियों के आप लोग यहाँ पर इंतजामात करने जा रहे हैं, और जो स्टेज है उस हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने 10 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे करने का एक तो दावा किया, तो उनको यहाँ पर संभालने के लिए कितने आप लोगों ने यहाँ पर, उस हवाले से क्या इंतजाम है? देखिए, ये जैसे आपने ग्राउंड देखा और अभी तो ज़रा सा अंधेरा हुआ है, ये आपको ग्राउंड दिखाना चाहिए। टिक्का खान इसकी एक वीडियो तो बनाना ना, ये कल ज़रा चलाना, लोगों को पाकिस्तान में नज़र आई ये ग्राउंड क्या है। बड़े बड़े सियासतदान का पित्ता नहीं है